हे गाइस, दिस इज चंद्र और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भाषा की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में। मतलब कि भाषा के बारे में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ये सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या है, भाषा का मतलब क्या है। इसको सरल से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी विचार मेरे मन में है उसको उसी अर्थ में दूसरे तक पहुँचाना ही भाषा का मुख्य उद्देश्य है। और इसी प्रकार का जब विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम भाषा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय विद्वानों ने क्या क्या कहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहला कोट है कामदा प्रसाद गुरु का है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर फली फाती प्रकट कर सकता है और दूसरों का विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। मतलब क्या है, एक व्यक्ति के मन में जो विचार है उसको दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे लोगों का जो भी विचार है उसको स्पष्ट रूप में समझना, यही है भाषा। इसके लिए भाषा का प्रयोग करता है और भाषा एक साधन है। इस प्रकार कहा है कामदा प्रसाद गुरु ने। ठीक है, तो जो अगला है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संवेदों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच, ठीक है, हम एक दूसरे से जो भी वस्तु और विषयों के बारे में बात करते हैं और जो उस प्रकार बात करने के लिए, मतलब कि जो बातों का आदान प्रदान करने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं और उसी को श्याम सुंदर दास ने भाषा कहते हैं, भाषा कहा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तीसरा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबू राम सक्सेना के राय में भाषा का परिभाषा यही है। मतलब क्या है कि जो ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य एक दूसरे से बात करने के लिए किसका ध्वनि का प्रयोग करते हैं और जो ध्वनि चिन्ह है उसको सब ध्वनि चिन्हों को मिलाकर वो समूह है, समष्टि है, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ऐसा बाबू राम सक्सेना ने कहा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ओके, अगला हम पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को, अलग अलग ध्वनि के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना दूसरे के सामने, उसी को हेनरी स्वीट ने भाषा कहा है। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, हेनरी स्वीट। अगला है, भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अभिव्यंजना करने के लिए हम जो ध्वनि को इस्तेमाल करते हैं, अभिव्यक्त करने के लिए, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए हम विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। मतलब कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, इसे कहा है क्रोंचे। ठीक है, तो अगला है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। क्या है, हम जो विचारों का अभिव्यक्त करने के लिए स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। ऐसा कहा है गार्डनर ने। तो संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं, हम कुछ अपने विचारों को प्रकट करने को लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ध्वनि संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, उस सब को मिलाकर हम भाषा कह सकते हैं। क्योंकि ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, वो आखिर भाषा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भाषा की परिभाषा, मतलब कि कुछ पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने इसको
अलग क्या इसके बारे में क्या क्या कहा है ये हमने देखा है। तो भाषा के बारे में आपको कुछ धारणा मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।